कर दो अपने प्यार का इजहार। ओह नो, फिर से रह गया। पता नहीं ये हीरो कब अपनी हीरोइन को बता पाएगा। टीवी के सामने बैठी नित्या खुद से बातें कर रही थी। वहीं टेबल पर अपने लैपटॉप पर काम कर रही थी। उसकी माँ रौली उसके हाव भाव देखकर मुस्कुरा रही थी। वैसे तो नित्या सारा दिन अपने कॉलेज में पढ़ाई में व्यस्त रहती थी, पर यह समय उसने अपने मनपसंद सीरियल फिल्म देखने के लिए फिक्स कर रखा था। नित्या को देखकर रौली को आवाज से बीच 25 साल पहले की यादें ताजा हो गई। वो भी तो यूं ही अपने पसंदीदा हीरो की तरह फिल्में देखने के लिए पढ़ाई पढ़ाई छोड़कर रिमोट हाथ में पकड़कर बैठ जाती। फिर क्या मजाल कि कोई उसे हिला दे वहां से। भले ही भाई से झगड़ा हो जाए, और झगड़े में अगर रिमोट टूटता जब जब फिल्म उसकी पसंद के हीरो की आ रही हो। पता नहीं बेचारे कितनी रिमोट की बलि चढ़ा दी उसने अपने हीरो के लिए। वो भी क्या करती, हीरो होते ही हैं इतने प्यारे कि उन्हें देखकर नव युवतियां अपनी भावी जीवन के लिए वैसे ही सपने देखने लगते हैं। लगता है कि उनका हीरो आएगा तो वो भी उनके लिए एक शाम हसीन बनाने के लिए छत पर झिलमिलाती लाइट की लड़ियां लगाएगा, तो कभी उसे मनाने के लिए आगे पीछे घूमेगा, तो कभी उसे गुंडों से बचाने के लिए कुछ भी कर पाएगा। वो अपने प्यार का इजहार यूं हाथ में गुलाब लेकर घुटनों पर बैठकर करेगा। जब भी उसका फेवरेट हीरो अपनी हीरोइन का हाथ पकड़ता, टीवी के सामने बैठी रोली का दिल यूं धड़कता जैसे उसके ही किसी ने छुआ हो। वो बारिश में भीगते हीरोइन रोली के मन में खलबली मचा देते थे। तब रोली ने पति की आवाज ने उसका ध्यान भंग किया, जो अभी अभी ऑफिस से आए थे। रोली, बाहर बहुत बारिश हो रही है, बड़ा सुहाना मौसम हो गया है। आज तो चाय के पकौड़े भी खाऊंगा। जी बिल्कुल, अभी लाती हूँ, मुस्कुराते हुए रोली ने कहा, और मेड को चाय पकौड़े बनाने बोल वो खुद अपने पति के पास आ गई और ध्यान से उन्हें देखते हुए मन में सोचने लगी, कितना फर्क होता है रंगीन पर्दे के हीरो और रियल हीरो में। अगर अभी हीरो होता तो बारिश में अपनी हीरोइन के संग नाच रहा होता। फिर रोली को जाने क्या सूझा कि वो पति के पास जाकर उसका हाथ पकड़ कर बोली, ये जी चलिए न, आज हम बारिश का मजा बालकनी से नहीं उसमें भीग कर लेते हैं। नहीं नहीं, मुझे बारिश में भीग कर बीमार नहीं पड़ना। कल मेरी बहुत ज़रूरी मीटिंग है, और तुम्हें भी कोई ज़रूरत नहीं है भीगने की। कल तुम्हें तो ऑफिस जाना है, तुम तो चाय ले जाओ, हम यहीं बालकनी में बैठेंगे। रोली के पतिदेव ने उससे हाथ छुड़ाते हुए कहा, तो उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो किन किन्हीं ख्यालों में खोई मुस्कुराए जा रही थी। तो मुस्कुराते हुए भी वो भी चल दी अपनी बेटी को रंगीन पर्दे के हीरो और रियल हीरो में अंतर समझाने, ताकि वह अनजाने में भी किसी लड़के को फिल्मी हीरो समझकर गलत राह पर न चल दे। यही थी कहानी फिल्मी हीरो का सच। यदि आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।